भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। साहब मेरा एक काम कर दीजिए। ठीक है, मैं देखता हूं। आप तीनों किससे काम है? इन चारों से। ये चारों तो यहां बैठते हैं, लेकिन पर अभी आए नहीं हैं। भीम, कहीं वो लोग आज नहीं आने वाले तो नहीं ना? आ गया। और फिर आएंगे तभी ना हैसियत दिखा पाएंगे, अपनी भी और दूसरों के भी। पापा, मैं सही कह रहा हूं, मुझे आपकी बड़ी चिंता है। बाला, जिसकी चिंता की जाए उस व्यक्ति के सुख दुख की भी चिंता करनी चाहिए। दरअसल चिंता व्यक्ति की कम और व्यक्ति की भावनाओं की चिंता ज्यादा करनी चाहिए। मैं जा रहा हूं मेरे बेटे को देखना चाहता हूं कि आज मेरा बेटा हार कर आता है या जीत कर। करते रहिए फिर बेटा बेटा, लेकिन आखिर में काम कि बाला और करुणा ही आएंगे। सुनो सुनो सब, जिस ऑफिस में भीम गया है वहां मैं जा रहा हूं। मेरे साथ कौन कौन चलेगा? क्योंकि आज मैं देखना चाहता हूं कि मेरा बेटा क्या करता है। सुनो सुनो सुनो,
मेघनाथ जी ना अपने साथ बहुत सारी मिठाइयां लेके गए हैं, वो भीमराव के निश्चित हार के खुशी मनावे खातिर। हम लोग भी चलत हैं? चलिए। हाँ, हम सब चलते। चलो चलो। ये वही 4 लोग हैं ना जिन चारों से मिलकर मुझे उनके हस्ताक्षर लेने हैं। लेकिन आप तो हमारे साथ नमक खा रहे हैं ना, तो नमक का खर्च तो चुकाएंगे। दीजिए। सर, अखबार शुरू करने के लिए पैसे जमा करने होते हैं, तभी लाइसेंस मिलता है, मगर हमारे पास पैसे नहीं हैं। एक व्यक्ति मिले हैं, उन्होंने कहा है कि पहले लाइसेंस लेकर आओ, फिर मैं पैसे लगा दूंगा। और लाइसेंस के ऑफिस में कहा गया कि इस कागज पर अगर आप चारों साइन कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। कर दीजिए ना साइन, थोड़ी सहूलियत दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। हाँ सर, बड़ी कृपा होगी। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? अरे बताया नहीं आप सबने कल रात का खाना कैसा लगा? सब्जी अच्छी थी कि नहीं? बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट था। यस यस। धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे आज मैं यहाँ किसी खास काम से आया हूँ। आप लोग मेरी बात सुनिए ना, इस पर साइन कर दीजिए। आपने तो कल रात इनके यहाँ अच्छे से भोजन किया होगा, लेकिन हम तीनों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। इस पर साइन कर दीजिए, हम तीनों को जरूरत है। कर दूंगा साइन, मगर अगर ये साइन कर दे तो। ठीक है सर, आप पहले साइन कर दीजिए। मैं भी कर दूंगा साइन, मगर मुझसे पहले वो तो कर दें। सर, आप मैं भी कर दूंगा साइन, एक बार वो कर दे। भीम अंदर से हारते रोते हुए आएगा तो मिठाइयां बांटेंगे। ऐसा नहीं होगा। देख लेना। देखना क्या है? अब इतनी बड़ी ऑफिस में जाकर क्या तीर मार लेगा वो? हारा हुआ रोता हुआ ही तो आएगा, और वही देखने हम सब काम धंधा छोड़ के यहाँ आए हैं। सुनो, आज किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी, चाहे कितना भी महत्वपूर्ण काम क्यों ना हो। और अगर किसी ने छुट्टी लेकर जाने की कोशिश की तो उसको मैं नौकरी से निकाल दूंगी, ये तय है। अरे नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पति जीत कर ही आएंगे। तो क्यों जाऊं मैं वहां?
और आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। प्लीज। वो सब कर देंगे तो मैं भी कर दूंगा। ये क्या हो रहा है? आप लोग मुझे साफ साफ बता दीजिए, आप साइन करने वाले हैं या नहीं? नहीं। भीमराव, इन सब के नहीं का मतलब है तुम हार गए। ऐसे याद है ना तुम्हें? मैंने सुबह सुबह ही तुमसे कहा था कि आज चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, जीत नहीं पाओगे। अरे जब हार गए हो तो यहाँ ऑफिस में क्यों खड़े हो? जाओ बाहर। और मैं भी ये लड्डू बाहर बांट करके आता हूँ। रुक जाइए। देखिए, आप प्लीज इस पर साइन कर दीजिए। आपके साइन करने से हम तीनों का घर चल जाएगा, जीवन में थोड़ी समृद्धि आ जाएगी। हाँ तो यही समझ लो कि हम नहीं चाहते कि तुम्हारा घर चले। जबकि हम चाहते हैं घर के साथ साथ तुम सब भी गिर जाओ, चोटिल हो जाओ। और फिर कुछ करने का जीवन में कभी ना सोचो। इसलिए जाओ, डोंट वेस्ट टाइम। सुना ना भीम? सुन लिया ना इन सब की बातों को अपने कानों से? अभी भी कुछ कहने सुनने के लिए बचा है क्या? अरे हार मान जाओ और मैं मिठाई बाहर बांट के आऊं। रामजी भाऊ, चल के अंदर देखते हैं ना कि क्या हुआ। अरे क्या होगा? हार के आएगा वो भीमराव और फिर हम सब यहाँ मिठाई खाएंगे। मैं जाकर देखता हूँ। नहीं दीपक, अंदर मत जा। ये भीम की लड़ाई है, उसे ही लड़ने दो। और फिर इस लड़ाई में शक्ति का काम कम, बल्कि समझाना ज्यादा जरूरी है। मेघनाथ जी बताइए ना अंदर क्या हुआ? मिठाई खिलाइए यहाँ सबको। सुना भीमराव? तो जो मिठाई मांग रहा है बार बार चिल्ला चिल्ला कर। अरे सोच क्या रहे हो? बोल दो तुम हार गए। तुम हार मान लो और मैं ये मिठाई बाहर खिला कर आता हूँ। क्या है ना भीमराव, जब आदमी अपनी हैसियत से बढ़कर मांग लेता है ना, तो उसकी हालत ऐसी ही हो जाती है, तुम्हारे जैसी। ऐसे ही मुंह लटकाए खड़ा रहता है, क्योंकि मिलता जुलता तो कुछ है नहीं उसे। ये जो मिठाई मिठाई के लिए चिल्ला रहा ना, उसे मिठाई मिल जाएगी, क्योंकि उसकी, तुम्हारी बिरादरी की, इन सब की हैसियत ये लड्डू, ये मिठाई खाने भर की है। और तुम जो इन सब से मांग रहे हो लाइसेंस, वो तुम्हारी औकात से बाहर की चीज है। हाँ सही कह रहे हैं मेघनाथ जी। भीमराव,
तुम जा सकते हो। लेकिन सर आप भी जा सकते हैं। सर, हम बड़ी उम्मीद से आए थे। आप भी जा सकते हैं। अरे साहब, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। बहुत ही ढीठ किस्म के आदमी हैं ये तीनों, और इन सब में सबसे ज्यादा ढीठ है ये भीमराव। ये ऐसे नहीं जाने वाला साहब, इसे धक्के मार के निकालना होगा। अरे निकलवाइए इसे, धक्के मार के यहां से। अरे धक्के मार के निकालो इसे, निकालो। अरे देखिए, इस तरह से मुझे खींचिए मत, मुझे इनसे बात करने दीजिए। रुकिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, अरे खींचिए मत मुझे छोड़ दीजिए मुझे। कितना मजा आएगा जब उस ऑफिस से भीमराव को धक्के मार कर निकाला जाएगा। क्यों रमा? आपको मजा आ रहा है तो आप मजा कीजिए, लेकिन मुझे या रमा या बाकी जो भी भीम भाव को जानते, समझते हैं, मानते, उनका सम्मान करते, उन्हें पीड़ा होगी, क्योंकि भीम भाव की हार हम सबकी उम्मीद की हार होगी। अरे सिर्फ उम्मीद की हार ही नहीं, हौसले की हार, भविष्य की हार, चेतना की हार, सब कहो। जो जो कह सकती हो ना, सब कहो। मगर रमा को तो इसलिए मजा आएगा क्योंकि ये दोनों अक्सर दुखी होकर, आंखों में आंसू भरकर एक दूसरे से बातें करते हैं, तो रमा का वक्त कट जाएगा। इसे बाहर रख दूं या अंदर जाकर गोदाम में रख दूं? अच्छा, अब बात बदल रही है। मैं जो पूछ रही हूँ वो बताइए ना। ये क्या किया आपने? देखा ना, ठीक ऐसे ही जब भीमराव धक्का मार कर निकाला जाएगा, तब उसका गुरूर, पढ़े लिखे समझदार होने का भ्रम और नायक बनकर सबको बदलेगा, ये सपना सब टूटकर बिखर जाएगा। बस यही दिखाना चाह रही थी मैं तुझे। अब ये सब समेट और सब उठाकर गोदाम में रख कर रख। अरे ऐसे देख क्या रही है? जो कहा है वो कर। बदतमीजी नहीं है ये, विश्वास है ये।
जिद है ये, खड़े होने की हिम्मत है ये। और अगर मेरे पति को कोई निकाल देगा तो जब तक उन्हें निकाल कर दरवाजे तक ले आएंगे ना, तब तक वो 50 तरीके सोच लेंगे और उसमें से एक तरीका निर्धारित भी कर चुके होंगे। मेरे पति वकील बनना चाहते हैं। पासा कैसे पलटा जाता है पता है उन्हें।